आज हम इंटरफेरेंस ड्यू टू अ थिन वेज शेप फिल्म के बारे में देखेंगे या फनाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण के बारे में देखेंगे। माना म्यू अपवर्तनांक वाली पारदर्शी फनाकार फिल्म के ऊपरी और निचले पृष्ठ परस्पर अत्यल्प कोण थीटा से झुके हुए हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये दो पृष्ठ हैं जो कि थीटा कोण पर झुके हुए हैं। जब इस फिल्म पर एकवर्णी प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश किरण ऐसे आपतन कोण आई बनाते हुए आपतित होती है, ये एस से एक किरण आई आपतन कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो आयाम विभाजन द्वारा इसका कुछ भाग परावर्तन कोण आई बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। ये परावर्तित किरण है, ये आई एंगल बनाते हुए अभिलंब से परावर्तित हो जाता है, और शेष भाग जो है अपवर्तित होकर एंगल आर बनाते हुए अभिलंब से अपवर्तित हो जाता है। बिंदु बी पर यह पुनः परावर्तित होता है और परावर्तित होकर बीसी दिशा में जाता है, और कुछ भाग पारगमित हो जाता है जो बीएफ दिशा में जाता है। सी बिंदु पर पुनः इसका कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग पारगमित हो जाता है। जो पारगमित भाग है वो CR2 दिखाया गया है। इस तरह से परावर्तन की तरफ AR1 और CR2 दो किरणें हमें प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये दो किरणें एक ही एकवर्णी स्रोत से उत्पन्न हुई हैं, अतः ये कला संबंध होती है। और इन दोनों किरणों के बीच में अगर इन दोनों किरणों को एक उत्तल लेंस की सहायता से मर्ज कर दें तो इंटरफेरेंस प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है। AR1 और CR2 ये जो दो किरणें दिख रही हैं, इनके बीच में जो पथांतर है उसका मान हम ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान अगर हम ज्ञात करें तो ये आएगा 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर। सघन माध्यम पर परावर्तन से एक अतिरिक्त कलांतर पाई उत्पन्न हो जाता है, अतः जो प्रभावी पथांतर होगा वो होगा 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस लैम्डा बाय 2। ये प्रभावी पथांतर होगा फनाकार फिल्म के कारण। यदि फनाकार फिल्म पर प्रकाश किरण का आपतन अभिलंबवत हो तो एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 0 हो जाएगा, और प्रभावी पथांतर रह जाएगा 2 म्यू टी कॉस थीटा, केवल 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2। अब संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन होती है कि कला संबंध किरणों में पथांतर n लैम्डा के बराबर हो तो संपोषी व्यतिकरण होता है। अतः 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2 इक्वल टू n लैम्डा के बराबर होगा तो संपोषी व्यतिकरण होगा, या 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा होगा, तो परावर्तित प्रकाश किरणों में फ्रिंज प्रदीप दिखाई देगी। विनाशी व्यतिकरण के लिए कला संबंध किरणों में पथांतर n प्लस माइनस हाफ इंटू लैम्डा हो तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है, या 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2 इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, और 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जो परावर्तित प्रकाश में अदीप्त फ्रिंज का प्रतिबंध है। फनाकार फिल्म में फिल्म की मोटाई थीटा से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, यानी और जहाँ पे ये कांटेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मोटाई का मान बढ़ता जा रहा है। अतः परावर्तित प्रकाश किरण का प्रभावी पथांतर भी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, और प्रतिबंध 7 व 8 का एकांतर रूप से पालन होता है, यानी कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण का एकांतर रूप से पालन होता है। इस कारण फनाकार फिल्म में एकांतर क्रम से अदीप्त एवं प्रदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। फिल्म की मोटाई OC व OE की प्रतिच्छेद रेखा के समानांतर होती है,
और फ्रिंजें प्रतिच्छेद रेखा के समानांतर सरल रेखीय होती हैं। ये चित्र दिखाया गया है फ्रिंज अंतराल के लिए। फनाकार फिल्म के किनारे O से दूरी xn तथा xn+1 पर nवीं और n+1वीं अदीप्त फ्रिंज बनती है, मान लें अपन। तो फ्रिंज अंतराल xn+1 माइनस xn के बराबर हो जाएगा। यदि इन दूरियों पर पारदर्शी फिल्म की मोटाई Tn और Tn+1 है तो Tn xn tan थीटा, तो Tn+1 xn+1 tan थीटा हो जाएगा। या Tn+1 माइनस Tn का मान अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा xn+1 माइनस xn tan थीटा या बीटा tan थीटा। अभिलंब आपतन के लिए I 0 और R 0। nवीं अदीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन है 2 mu Tn cos थीटा n लैम्डा, तथा n+1वीं अदीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन है 2 mu Tn+1 cos थीटा n+1 लैम्डा। समीकरण दोनों में से एलिमिनेट कर दें अगर अपन या माइनस कर दें तो मेरे पास में आ जाएगा 2 mu Tn+1 माइनस Tn इंटू कॉस थीटा लैम्डा, और 2 mu बीटा साइन थीटा लैम्डा आ जाएगा अगर अपन वैल्यू Tn+1 माइनस Tn की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। और बीटा लैम्डा अपॉन 2 mu साइन थीटा या लैम्डा अपॉन 2 mu थीटा फनाकार फिल्म का कोण थीटा अत्यल्प माना गया है, जिससे साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अत्यल्प फान कोण थीटा वाली फिल्म से उत्पन्न परावर्तित प्रकाश में फ्रिंज अंतराल n पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी अदीप्त एवं प्रदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। इसके अतिरिक्त फान कोण थीटा के बढ़ने से फ्रिंज अंतराल कम तथा तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से फ्रिंज अंतराल बढ़ता है। समान मोटाई की फ्रिंजें या फीजो फ्रिंजें एक नियत फान कोण वाली पारदर्शी फिल्म पर अभिलंब आपतन से उत्पन्न परावर्तित किरणों के मध्य पथांतर 2 mu t cos थीटा उस स्थान पर फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। इस कारण व्यतिकरण फ्रिंज उन बिंदुओं का बिंदु पथ होगी जहाँ पर फिल्म की मोटाई t समान होगी। इन फ्रिंजों को समान मोटाई की फ्रिंजें या फीजो फ्रिंजें भी कहते हैं। इन फ्रिंजों का फ्रिंज अंतराल बीटा लैम्डा अपॉन 2 mu थीटा फिल्म की मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि फिल्म के फान कोण पर निर्भर करता है। ये फ्रिंजें फीजो फ्रिंजें कहलाती हैं। इन फ्रिंजों का फ्रिंज अंतराल बीटा लैम्डा अपॉन 2 mu थीटा फिल्म की मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि फ्रिंज के फान कोण पर निर्भर करता है। ये फ्रिंजें फिल्म में बनती हैं, इस कारण इन्हें स्थानीय फ्रिंजें भी कहते हैं और इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। पृष्ठों की समतलता की परीक्षा। किसी पट्टिका के पृष्ठ की समतलता की जांच के लिए एक अन्य प्रकाशिक समतल पृष्ठ पर उसे इस प्रकार रखते हैं कि इन पृष्ठों के मध्य फनाकार पतली वायु की फिल्म बन जाए। अब एक विस्तृत एकवर्णी स्रोत से इस फिल्म को प्रकाशित करते हैं। इस समायोजन से व्यतिकरण के द्वारा फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, जिनका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया जाता है। यदि फ्रिंजें समान चौड़ाई की व सरल रेखीय दिखाई देती हैं तो दिया गया पृष्ठ समतल होता है, अन्यथा फ्रिंजें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं तो पृष्ठ समतल नहीं होता है। धन्यवाद।